Hello everyone, welcome to your English class. Today we'll do second chapter of 8th NCERT English book. The name of the chapter is Children at Work. इस चैप्टर में हम ऐसे बच्चों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो छोटी सी एज में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब छोटी एज में काम करने के कई सारे रीज़न होते हैं। कुछ बच्चे तो अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं उनकी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए और इसीलिए उनको छोटी एज में काम करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से अनहैप्पी होते हैं और वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और घर छोड़कर भागने के बाद अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उन्हें जो है वर्क करना पड़ता है। ओके, सो ऐसे बच्चे जो छोटी सी एज में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं वो आप जैसे बच्चों की तरह ना तो स्कूल जा पाते हैं ना ही खेल पाते हैं। इस चैप्टर में हम वेलू के बारे में डिस्कस करेंगे, वेलू की स्टोरी को पढ़ेंगे। वेलू 11 ईयर्स ओल्ड एक बॉय है जो कि घर से भाग गया है। अब घर से भागने के बाद वेलू के साथ क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि उसको किस तरह का वर्क मिलता है, कैसे उसको खाना मिलता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकी तो वेलू को इसमें से उतरने में थोड़ा सा टाइम लगा। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो उसकी लेग्स जो है अभी भी वोबली फील कर रही थी। वोबली मीन्स अनस्टेडी, जो स्टेबल ना हो, मीन्स अभी भी वो स्टेबल फील नहीं कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी वो मूविंग ट्रेन के अंदर ही है। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वेलू जम्प्ड असाइड। ओए, थोड़ा सा रास्ता दो। एक पॉटर क्या होता है? कूली। एक कूली सामान से भरी हुई ट्रॉली के साथ वहां से गुजरा। वेलू को एक तरफ उछलना पड़ा। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर अपना छोटा सा बंडल यानी कि छोटी सी गठरी को नीचे रखकर बैठ गया था। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अपने 11 ईयर की एज में उसने इतने लोगों को एक साथ कभी इकट्ठा नहीं देखा था। हाँ, सिर्फ एक बार उसके गांव में जब एक मेला लगा था उस टाइम देखा था, अदरवाइज उसने कभी इतने लोगों को इकट्ठा नहीं देखा था। पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। लोग जो है अपने सूटकेस को बम्प मीन्स धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। A voice announced something on a loudspeaker. लाउडस्पीकर में एक वॉइस जो है कुछ अनाउंस कर रही थी। Near him a group of people sat on their luggage looking at a TV hanging from the roof. उसके पास ही कुछ लोग जो है अपने लगेज यानी कि अपने सामान के ऊपर बैठे हुए थे और बैठे बैठे उस टीवी की तरफ देख रहे थे जो रूफ पर हैंग कर रहा था, लटका हुआ था। The noise was terrible. और जो नॉइज़ लाउडस्पीकर से उन लोगों की आ रही थी ना वो टेरिबल थी, असहनीय थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू ने दुखी और निराश होकर अपने नीज मीन्स घुटनों, अपने घुटनों पर सिर रख लिया था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो अपने गाँव 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. और 2 दिनों से उसने कुछ पीनट्स और गुड़ के अलावा, जैगरी मीन्स गुड़ के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम. अपने बंडल में वो एक शर्ट, एक टॉवल, तौलिया और एक कॉम लिए हुए था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गोट इन ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. वह पहले दिन कन्नूर के लिए चलता रहा और तब वह चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़ गया था। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. वेलू के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे बट लकीली जो टिकट कलेक्टर थे वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में टिकट को चेक करने के लिए आए भी नहीं, तो वेलू बच गया। He had tried to sleep on the floor near the door. उसने डोर के पास फ्लोर पर सोने की कोशिश की। A group of men next to him had played cards and shouted all the night. But उसके पास ही लोगों का एक झुंड जो है ग्रुप पूरी रात कार्ड खेलता रहा और पूरी रात चिल्लाता रहा और इसीलिए वेलू जो है सो भी नहीं पाया था। Oi, what? New to town? कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. एक रफ वॉइस, एक रूखी सी आवाज़ ने उसको पुकारा, अरे क्या शहर में नए आए हो? वेलू ओपन हिज आइज. वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम. या उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर ऑय, उसने कहा, अरे यहाँ.
ही टर्न अराउंड, वेलू पीछे मुड़ा। Behind him was a girl around his own age wearing a long banyan that come down to her knees. उसके पीछे उसने देखा कि एक गर्ल जो उसी की एज की है, उसने एक लंबी बनियान पहनी हुई है जो कि उसके घुटनों तक आती है। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. उसके हेयर जो है स्टिफ यानी कि रूखे खड़े हो गए थे, बिल्कुल कड़े हो गए थे, रूखे हो गए थे और ब्राउनिश थे, भूरे थे। और उसने जो है अपने एक कंधे पर एक सैक यानी कि एक बोरा उठा रखा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक। वो जो है फ्लोर से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी और उनको अपने बोरे में भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वेलू ने सोचा कि वो मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक गर्ल ने बनियान क्यों पहनी हुई है, क्योंकि वेलू अभी से पहले अपने गांव में रह रहा था और उसने गांव में जो है कभी किसी भी गर्ल को बनियान पहने हुए नहीं देखा था। सो वेलू के माइंड में आया कि इसने एक गर्ल होते हुए भी बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, मुझे जो है इस तरह बेवकूफ़ी से घूरने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयर मीन्स घूरना। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ये जो है वर्ड्स वो गर्ल के हैं। गर्ल जो है वेलू सोचती है कि तुम्हारा नाम क्या है और वो उसको कहती भी है कि मुझे बेवकूफ़ों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, वेलू ने दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से बुड़बुड़ाया कि मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। सो गर्ल ने उसको कहा, उसके बंडल की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वेलू घर से भागे हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई आंसर नहीं किया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन डे मोर, वो घर से इसीलिए भागा क्योंकि वो जो है अपने फादर की मार और एक दिन नहीं सहन कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, उसके फादर जो है वेलू और उसकी सिस्टर जो मिलकर पैसा कमाती थी उस सारे पैसे को उसके फादर छीन लेते थे और उसकी जो है शराब पी जाते थे, यानी कि उसको ड्रिंक पर स्पेंड कर देते थे। और वेलू और उसकी सिस्टर्स को पीटते भी थे और इसी पिटाई से बचने के लिए वेलू जो है अपने घर से भाग गया था क्योंकि अब वो इस पिटाई को ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, आगे गर्ल कहती है कि ऐसा सोचो कि मुझे नहीं पता है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये प्लेस जो है तुम जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। मीन्स कि इस सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से भाग कर आए हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, तो तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, अमीर बनना चाहते हो। शी सेट नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वो जो है उसके नज़दीक बैठ गई और वेलू थोड़ा सा जो है स्लाइटली शिफ्ट हो गया था, थोड़ा सा सरक गया था। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिम्स, उसने महसूस किया कि भूख उसको सता रही है और उसने ग्रिम्स क्या होता है, पीड़ा, दुख, और उसने जो है पीड़ा के साथ अपने पेट को दबा लिया था। हंग्री, आस्क द गर्ल, लड़की पूछती है भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसिस, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ग्लमली मीन्स उदासी, सैडली, अगर यहाँ पर ऐसे उदासी से बैठे रहोगे और बैठकर ऐसे फेस बनाते रहोगे यानी कि अलग अलग एक्सप्रेशंस देते रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ बैठे बैठे तुम्हें खाना मिल जाएगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। ओके, ऐसा ये सभी गर्ल्स स्टेटमेंट देती हैं। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, ऐसा कहने के बाद वो अपने बोरे को उठाती है और चलना स्टार्ट कर देती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू अभी भी बेंच पर ही बैठा था। व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको इस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ पर ले जाना चाहती थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, वो भीड़ में गायब हो रही थी इसीलिए वेलू को जो है मेकअप हिज माइंड, मेकअप माइंड मीन्स डिसाइड करना, इसलिए वेलू को बहुत जल्दी ही डिसाइड करना था कि उसको क्या करना है, वहीं बेंच पर बैठे रहना है या फिर उस लड़की के साथ जाना है। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ऑल राइट, उसने आखिर में डिसाइड किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हिम, वो अपने आप से बातें करता है कि मुझे तो नहीं पता कि कहाँ पर जाना है, इसलिए वो उठा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वेलू कहाँ पर है।
ही caught up with the girl as she was leaving the station. उसको जो है गर्ल वहाँ पर मिली जब वो स्टेशन से बाहर निकल रही थी. When they got on the road, Velu found that vehicles kept coming and never stopping for anyone. और जब वो रोड पर पहुँचे तो वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं वो कॉन्टिन्यू आ रही हैं और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल द साइड्स. चारों साइड से, सभी साइड से स्मोक और डस्ट उसके ऊपर आ रही थी. मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे थे. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. उन्हें जो है रोड को क्रॉस करने से पहले बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा. मीन्स वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे थे, इसलिए उनको जो है रोड के साइड में ही रुकना पड़ा उसको क्रॉस करने से पहले. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. वेलू अभी भी हेजिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था रोड को क्रॉस करने में, लेकिन गर्ल फाइनली जो है उसको रोड के दूसरी साइड पर खींच ले आई. वट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम्हें क्या लग रहा है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग काउस, गायें चरा रहे थे. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. अगर तुम इसी तरह से रोड के बीच में खड़े रहोगे तो तुम चटनी बन जाओगे. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का दिल जो है जोर जोर से धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. उसने फिर से पीछे सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और उस ट्रैफिक को देखा जो कि बहुत तेज़ी से चल रही थी. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. उसने फिर ये भी सोचा कि किस तरह से उन्होंने जो है इस ट्रैफिक के चलते रोड को क्रॉस कैसे किया. दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वो जो है रोड के साथ साथ चल रहे थे, कुछ साइन बोर्ड्स के नीचे चलते गए. वेलू लुक्ड एट द पिक्चर्स, बनियान, car tires, pants, a woman holding a box. The writing was all in English, so he did not know what it meant. वेलू ने जो है उन बड़ी बड़ी पिक्चर्स की तरफ देखा, बनियान, कार के टायर, पेन, एक वुमेन जो कि एक बॉक्स को पकड़े हुए थी. सारी की सारी जो लिखावट थी वो इंग्लिश में थी, इसीलिए वेलू ये नहीं जान पाया कि इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. गर्ल जो है चौड़े पुल की तरफ मुड़ी और चलती गई. वेलू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर ट्रेलिंग. वेलू रुका और ट्रेलिंग के नीचे देखने लगा. अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी. उसके नीचे जाने वाली जो सड़क थी वो सिटी की तरफ जा रही थी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. और थोड़ी ही दूरी पर उसने बड़ी इमारतें, मीनारें और कई सारी सड़कें देखी. ओके, see that big building with the wall around it. If you were not careful, you will be soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at the huge building. गर्ल ने कहा कि उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ देखो जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं. अगर तुम यहाँ पर केयरफुल नहीं रहोगे तो जल्दी ही तुम जो है सलाखों के पीछे होगे, यानी कि सलाखें गिनते हुए नजर आओगे. लड़की हंसी और उस बिल्डिंग की तरफ, उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया. वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वेलू ने अपनी आंखें थोड़ी सी जो है सिकोड़ी और तमिल में वहाँ पर जो लिखा हुआ था वो पढ़ा, सेंट्रल जेल. क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल जेल. वाई? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. तो वेलू पूछता है क्यों, मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा, मैं जेल में क्यों जाऊंगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. तो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना, इतना ही काफ़ी है. व्हाट डज शी मीन? वेलू वंडर्ड, यानी कि वेलू जो है सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता रहता है, हैरान था कि इस लड़की की ये बात कहने का क्या मीनिंग है. ओके, Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. और अब तक लड़की जो है अपने सैक को, यानी कि अपने बोरे को कंधे पर लटकाए हुए पुल से नीचे उतर रही थी. उसके अंदर क्या है? What was in it? उसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने जो है स्टेशन पर उसको इसके अंदर प्लास्टिक कप्स डालते हुए देखा था. What are you carrying in that bag? तुमने इस बैग में क्या लिए हुए हैं? Things, bottles, papers. लड़की ने जवाब दिया कि इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं और पेपर्स हैं. वेलू wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. अब वेलू wondered यानी कि आश्चर्य में था, हैरान था कि वो जो है इन चीज़ों के साथ क्या करने वाली है, बट थोड़ा सा वो शाय फील कर रहा था, इसलिए उसने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे. It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. हालांकि अभी सुबह ही थी, अभी मॉर्निंग ही थी, लेकिन
जो सन है उसकी वजह से जो रोड पर टार यानी कि तारकोल था वो चमक रहा था और वेलू के जो नंगे पैर थे, बेयरफुटेड वेलू जो था उसके वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये जो है मड रोड पर चलने के जैसा नहीं था, यानी कि कच्चे रोड पर चलने के जैसा नहीं था, क्योंकि कच्चा रोड तो सन की हीट से इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है ना, टार तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सो उसकी वजह से उसके पैर बिल्कुल बर्न कर रहे थे। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट, वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वो छाया में चलने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ लड़की के साथ चलने का भी कोशिश वो कर रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट, वो बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, अभी खाना कितनी दूरी पर था। After almost an hour of walking, they stepped in front of a big building. Shri Raja Rajeshwari Prasanna Kalyana Mandap read Velu slowly. और 1 घंटा चलने के बाद वो जो है एक बड़ी बिल्डिंग के पास रुके और बड़ी बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर जो है वेलू ने क्या पढ़ा, बिल्डिंग का नेम था श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न मंडप कल्याण, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप। अ साइन बोर्ड विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और वहाँ पर फूलों से बना हुआ भी एक साइन बोर्ड लिखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था J.V. विनयगान। J.V. विनयगान, ये कौन था, ग्रूम यानी कि दूल्हा था जिसका नेम था J.V. विनयगान, और ब्राइड यानी कि दुल्हन जिसका नेम था रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने बाहर खड़ी हुई कारों की तरफ घूर रहा था। उनमें से एक कार के ऊपर फूलों की गार्लैंड्स लगी हुई थी और टेप से कुछ रोज लगे हुए थे, और उन रोजेस को देखकर जो गर्ल थी उसने चारों तरफ देखा और उसने देखा कि कोई उसको नहीं देख रहा था। सो शी पुल्ड वन ऑफ क्विकली, सो उसने जो है एक रोज़ वहाँ से क्विकली से पुल किया एंड स्टक इट इनटू हर हेयर, और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा कि जल्दी आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, वेलू आस्क्ड लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड, क्या हम यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं। वेलू ने बड़ा होल और उसके अंदर लोगों को इशारा करते हुए ये बात कही। वेलू ने सोचा कि शायद हम जो है इसी होल के अंदर खाने जा रहे हैं। ओके, होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर द नोज, काश, लड़की ने अपनी नाक के नीचे से अंगूठा हिलाते हुए कहा कि काश हम इसके अंदर जा पाते। शी लेड हिम बिहाइंड द होल, वो उसको होल के पीछे ले गई। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रबिश, वहाँ पर कूड़े से ओवरफ्लोइंग मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा डला हुआ था, एक बड़ा गार्बेज बिन था, बहुत बड़ा वहाँ पर डस्टबिन था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और उस ढेर पर 2 goats जो है एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, किसके लिए, एक बनाना लीफ के लिए। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के आसपास जो है मक्खियों का एक बड़ा झुंड बज कर रहा था, भिन भिना रहा था। ओके, देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में एक गंदी बदबू फैली हुई थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्विशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, लड़की ने जो है एक कुचला हुआ केला उठाया और उसको वेलू की तरफ बढ़ाया। हेयर इज़ योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू चौंक गया, वेलू को झटका लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम इनका झूठा खाने वाले हैं। लेफ्ट ओवर मीन्स बचा हुआ खाना, झूठा। छी, वट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, छी, तुम क्या सोचती हो मैं कौन हूँ, एक कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ। हियर some more catch, she threw him a vada, वेलू looked at it with distaste, यहाँ पर कुछ और भी है। उसने एक वड़ा उठाया और वेलू की तरफ फेंक दिया। वेलू ने इसको जो है डिसटेस्ट यानी कि एक घृणा की नज़र से देखा, यानी कि वो उसको पसंद नहीं कर रहा था। ओके, कम ऑन हीरो ईट इट, कम ऑन हीरो इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये खाना पसंद है। आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने वाली हूँ। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारा खाना खरीदने के पैसे हैं। You would better eat what you get until you have your own money, और जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के पैसे नहीं हो सकते नहीं हैं तो तुम्हें
खाने के लिए अच्छा नहीं मिल सकता है। ओके, वेलू हेजिटेटेड, वेलू ने हेजिटेट किया, थोड़ा सा हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्विज्ड हिम अगेन, लेकिन जो है उसके स्टमक में फिर से पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा भूख फील कर रहा था। ही गल्प डाउन द बनाना एंड द वड़ा, और उसने जो है बनाना और वड़ा जल्दी से गल्प मीन्स निगल जाना, निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और इमीडिएटली उसके स्टमक ने अच्छा फील करना शुरू कर दिया। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर्स, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ। वो जो है इससे 10 गुना खाना खा सकता था, यानी कि एक वड़ा और बनाना जो उसको मिला था उससे 10 गुना खाना वो खा सकता था, बट गर्ल को एक और बड़ा मिला, बनाना मिला, और उसने उसको गल्प कर लिया था। ओके, यानी कि उसने उसको जो है अंदर चबा लिया था। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन। ओके, इट्स टू अर्ली, वो गर्ल कहती है कि अभी बहुत जल्दी है, उन्होंने अभी सिर्फ टिफ़िन इन द सेंस कि मॉर्निंग मील यानी कि ब्रेकफास्ट ही अभी लिया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, और तुम्हें अगर अभी भी भूख लगी हुई है तो तुम्हें यहाँ पर लंच को फिनिश करने तक रुकना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे वर्क करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट into her sack, then she walked off। उसने जो है वहाँ पर हीप मीन्स वो जो ढेरी लगी हुई थी उस ढेरी से कुछ बॉटल्स को उठाया, अपनी बोरी में डाला और वो वहाँ से चल पड़ी। वेनु पैनिक्ड, वेनु घबरा गया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। उसको पता था कि अगर गर्ल ने उसको छोड़ दिया तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है, यानी कि उसको नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है और क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, और यही बेटर रहेगा कि वो उसके साथ चिपका रहे, यानी कि जहाँ पर वो जा रही है उसका कंटिन्यू पीछा करता रहे और वो जो कर रही है उस वर्क को करता रहे। ही रेन आफ्टर हर अगेन, और फिर से उसने जो है उस गर्ल का पीछा किया। ओए, ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। वेलू ने चिल्लाया ओए, इवन वेलू को जो है उस गर्ल के नेम का भी नहीं पता था। ओए, व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हिम। वो जो है उसका पीछा करते करते उसने उसका नेम पूछा, उस गर्ल से पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे देखा। ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। ओह, तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो इवन मेरा नाम जाने भी नहीं। गर्ल बताती है कि मेरा नाम क्या है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, तो और क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए खाना किसने ढूंढा। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ पर जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आ सकते हो अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। ये बैग पूरी तरह से भर गया है, मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा बैग लेने के लिए। जया एंड वेलू वॉक्ड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू जो है रोड के साइड हाफ एन आवर तक चलते रहे, अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी टिकल ऑफ वाटर, जब तक कि वो एक ब्रिज के पास नहीं पहुंच गए जहां पर डर्टी टिकल ऑफ वाटर यानी कि गंदे पानी का एक नाला चल रहा था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, वो कहते हैं कि अब हम ट्रिप्लिकेन मीन्स त्रिवेणी, यानी कि जहाँ पर 3 नदियाँ मिल जाती हैं वहाँ पर हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनाल, सेट जया। जया कहती है कि ये बकिंगम कैनाल है। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूरा। दिस वॉज अ कैनाल, क्या ये एक नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड नेवर सीन, और वहीं पर पानी के पास ही उसने कुछ वहाँ पर स्ट्रेंज यानी कि बड़ी ही अजनबी सी हट्स देखी जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। दे वर बिल्ट आउट ऑफ sorts of things, वो सभी चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड्स एंड प्लास्टिक्स, सभी चीज़ें वहाँ पर लगी हुई थी। दे स्टूड क्रॉकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फेल एनी मोमेंट। इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम वहीं पर रहते, क्या तुम यहाँ पर रहते हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर बड़े स्ट्रेंज है। सेड वेलू, इन आवर विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। वेलू कहता है कि हमारे गांव में जो है घर मड, मिट्टी और पाम लीव से बने हुए होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। जया जो है उनमें से किसी एक हट के अंदर जाती है, अपना भरा हुआ बोरा उसके बाहर रखती है और उसके
उसके अंदर से एक खाली बोरा ले आती है। लेट्स गो, चलो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शॉ। वो जो है वेलू की तरफ टर्न करती है और उसको एक शॉ देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वियर दिस एंड कम विद मी। वो कहती है कि अब तो कम से कम मेरी हेल्प करो, इनको पहनो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड हर अ सैक एंड अ स्टिक इन टू हिज हैंड। वो जो है उसको एक पेयर ऑफ शूज़, एक जूते का जोड़ा देती है जिसके लेसेस नहीं थे, और उसकी तरफ एक बोरा फेंकती है और उसके हाथ में एक स्टिक दे देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट टू डू विथ हिज थिंग्स। वो जो है इन चीज़ों के साथ क्या काम करने वाली है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट ऑफ द ग्रेस। उसने तो सिर्फ एक ही काम किया था, वो था उसके जमींदार के खेत में कि जो काउस थी उनको घास डालना और खेतों से घास, जो एक्स्ट्रा घास हो जाती है वो निकालना और काउस को चराने के लिए बाहर लेकर जाना। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। वो जया से पूछता है कि क्या सिटी में कोई फार्म यानी कि कोई खेत है। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, वो जोर से हंसी और उसने जो है अपने स्टिक को ग्राउंड पर मारा और कहा कि खेत, देर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। यहाँ पर कोई फार्मर्स नहीं है, हम रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स मीन्स कूड़े को छांटने वाले, कूड़े को चुगने वाले, ओके, जो कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा उठाने वाले लोग, ओके। रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। मेरे बोरे को देखो, इन चीज़ों से भरी हुई है जो मैंने चीज़ें इकट्ठी की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। वेलू पूछता है कि कहाँ से कलेक्ट की है। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स, कूड़े के ढेर से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, ओए ब्लैक हेडेड। वेलू ने इस तरह की कोई बात कभी नहीं सुनी थी, यानी कि उसने तो गांव में क्या देखा था, लोगों को खेती करते हुए देखा था, एनिमल्स को चराते हुए देखा था, एनिमल्स को रेयर करते हुए देखा था, तो उसको ये बड़ी सी अजनबी चीज़ लग रही थी, बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था कि लोग कूड़ा क्यों उठाते हो। ओए ब्लॉक हेडेड, ओए ब्लॉक हेडेड यानी कि ना समझ। वो जया उसको कहती है ओए ना समझ। इट्स नॉट एनी रबिश, वो हमारे लिए कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। हम सिर्फ जो है पेपर, प्लास्टिक, ग्लास ऐसी ही चीज़ें उठाती हैं और इसके बाद हम जो है उसको जाम बाजार जग्गू के पास बेच देंगे। वेलू वॉज पजल्ड, ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश। वेलू फिर पजल्ड, यानी कि वेलू फिर से हैरान था। वो सोच रहा था कि उसने सिर्फ लोगों को कूड़े को फेंकते हुए सुना था, लेकिन कोई लोग जो है कूड़ा क्यों खरीदेंगे, कोई कूड़े को क्यों खरीदने चाहता है। इस बात को सोचकर वेलू जो है बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है। हु इज जाम बाजार जग्गू, वाई इज ही बाइंग ऑल दीज थिंग्स। वो कहता है कि ये जाम बाजार जग्गू कौन है और ये सारी चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है कि ये इसको शो करने के लिए यानी कि दिखावा करने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। वो जो है इन सारी चीज़ों को फैक्ट्री में बेच देता है। वो कहती है कि जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से नहीं हिला। He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. Jaya poked at him with her sack. वो जो है घर से इसलिए नहीं भागा था और इस नई जगह पर इसलिए नहीं आया था कि उसको कूड़ेदान में हाथ मारना पड़ेगा। जया ने उसको छड़ी से इशारा किया। लुक हियर, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है कि यहाँ देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डू नॉट गेट एनीथिंग। वो कहती है कि अगर हमसे पहले वहाँ पर कोई पहुँच गया, यानी कि जहाँ पर वो कूड़ा उठाने जा रहे थे उस प्लेस के बारे में जया कहती है कि अगर हमसे पहले वहाँ पर कोई पहुँच गया तो हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पॉजिंग, वहाँ अब यहाँ पर पोज बनाते मत खड़े रहो कि सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर पोज मत बनाओ। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। हु फिल्ड योर स्टमक
योर स्टमक टुडे। बिग हीरो, बड़े हीरो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। आज तुम्हारा पेट किसने भरा? वेलू स्ट्रेच्ड हिज हेड एंड साइड। वेलू ने अपना सिर हिलाया और हाँ भरी कि भाई हाँ, आज तूने ही मेरी हेल्प की है। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। वो सोचता है कि मैं सिर्फ इसको अभी करूँगा जब तक कि मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है, जब तक मुझे एक बेहतर कार्य नहीं मिलता है। और उसके बाद दोनों जो है कूड़ा उठाने के लिए चल पड़ते हैं। सो हमने क्या देखा इस स्टोरी में कि किस तरह से किसी के द्वारा फेंकी हुई चीज़ें दूसरों के लिए वैल्यूएबल बन जाती हैं और किस तरह से ये रैग पिकर्स जो है अपनी डे टू डे लाइफ को जीते हैं। मीन्स उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कूड़े के ढेर पर अगर उनको कुछ खाने की चीज़ें मिलती हैं तो उसी को उठाते हैं और उसी को खा लेते हैं। मीन्स इनकी जो लाइफ है वो बड़ी ही हार्ड से कठिनाइयों से भरी हुई है। आई होप आपको वेलू की स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।